तो हम लोग क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पता है आपको ये दोनों, इसका टोटल और इनका टोटल कैसा होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, कुछ चीजों के लिए हमें अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम कैलकुलेशन करते गए तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन कभी गलत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, तो ए ये हमने लिखा ए इज इक्वल टू सी प्लस एच, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एनसीईआरटी का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से। ट्रांजेक्शन फर्स्ट, जरूरी नहीं कि पूरा ट्रांजेक्शन आप लिखो कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश, आप नंबर 1 डाल के लिख सकते हो। आप कैश और यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है, कैश और कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम रुपीस, कितने रुपीस से, 1,20,000। यहाँ पे भी 1,20,000। देखो ये अभी इक्वली चल रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा इक्वली चल रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा रेंट रिसीव्ड। देखो आपको रेंट रिसीव्ड होगा तो आपकी कैश बढ़ जाएगी, है ना। तो रेंट रिसीव्ड, और वहां पे जैसे ही रेंट हुआ, रेंट रिसीव्ड हो रहा, तो एक तरीके से आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और आपके पास कैश बढ़ जाएगा। तो रेंट रिसीव्ड कितना है हमारा 10,000 रुपए है, 10,000। यहाँ पे भी 10,000। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 तक तो हमारी इक्वेशन पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ पे भी हमारा 1,30,000 और यहाँ पे भी हमारा 1,30,000। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3, इन्वेस्टेड इन शेयर। इन्वेस्टेड इन शेयर, अब देखो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब ये इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टेड शेयर करेंगे, तो शेयर खरीद रहे हो आप, तो आपके पास पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो आप क्या कर, एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर को। तो 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आपके यहाँ से कैश जाएगा, ठीक है। और 50,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करा और इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका 80,000 रुपये, ये माइनस है, ये ब्रैकेट जो है वो माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। और यहाँ पे तो कोई चेंजेस था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1,30,000, और आप सॉल्व करो तो फिर भी आपका आंसर तो 1,30,000 यहाँ पे आ रहा और 1,30,000 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, ट्रांजेक्शन नंबर 4 है रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो अमाउंट है डिविडेंड रिसीव्ड की 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये हमें कैश में मिल रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ हो जाएगा, और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 85,000 और ये हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा 1,35,000। तो अभी तक हमारी इक्वेशन अगर पढ़े चल सकता हूँ इक्वल चल रही। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। अब परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम रागनी से, तो यहाँ हमारा एक स्टॉक बढ़ जाएगा, और रागनी से क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं तो क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो रागनी का नाम है, इसका मतलब क्रेडिट में खरीद रहे हैं। और कितना अमाउंट है रागनी से, कितने खरीद रहे हैं हम लोग, 35,000। तो स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा हमारा, 35,000 से हमारा स्टॉक आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हम उधार में खरीद रहे हैं, तो ये एक तरह का हमारे पास लायबिलिटी आ गई क्रेडिटर्स की। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 35,000, ठीक है। तो कैश में तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे 80,000 हमारा यूं का यूं रहेगा, 50,000 हमारा, और 35 स्टॉक बढ़ गया हमारा रागनी से लिया, तो यहाँ पे हमारा 1,00,000
35,000 और यहाँ हमारा 35,000 क्रेडिटर्स के फॉर्म में चल रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपने कैश पे किया, ठीक है, कैश जा रहा है, कितना है 7,000, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो 7,000 यहाँ से माइनस कर देंगे हम, 85 था तो हमने यहाँ 7,000 माइनस करा, तो ये हो जाएगा हमारा, और 7,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल में एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो हमारे एक्सपेंसेस होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो हम यहाँ से करेंगे 0 0 0 8 78, तो ये हमारा आया 50,000, 35,000 और 1,28,000 और 35। ये ऑलरेडी था, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों टोटल लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। फिर है आपका गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। अब एक 10,000 का गुड्स था कॉस्ट का, आप उसको कितने में बेच रहे हो, 14,000 में 4,000 का जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब भी होगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें क्या करना है, उसका जो कॉस्ट थी भाई, 7 ट्रांजेक्शन कैश में तो कुछ है नहीं, है ना भाई। आपने गुड सोल्ड करा, देखते हैं गुड सोल्ड फॉर कैश, तो हाँ कैश बढ़ जाएगा आपका 1, कैश में क्या इतना। अब इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में से हम 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ तो हो जाएगा हमारा, और हमें जो प्रॉफिट होगा तब वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये जुड़ गया 0 0 0 12 तो 92, ये आएगा आपका 50,000 रुपये, और फिर हम यहाँ पे आएगा आपका 25,000, क्योंकि स्टॉक की समय से कॉस्ट पे ही माइनस होता है स्टॉक, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट था तो ये आपका प्लस हो जाएगा 1,32,000 और 35,000। फिर है आपका कैश पेड टू रागिनी। कैश पेड टू रागिनी को आपने कैश पेमेंट कर दिया, कर देते हैं अपन रागिनी को, क्वेश्चन नंबर ये, तो अपन रागिनी को अपन ने पेमेंट कर दिया, 35,000 हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से, और 35 हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो क्या करना है आपको, ये तो हो जाएगा 0 132, यही रह जाएगा, ये रागिनी को पेमेंट कर दिया तो कैश भी कम हो जाएगी, तो 0 0 0 5, 12 में से 5 तो 7 का आपका है, और यहाँ पे आपका 57,000, यहाँ पे आपका 50,000, यहाँ पे आपका 25,000, ये आपका रहेगा। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, यानी आपने आपका घर का पैसा बैंक में जमा कर दिया। सिंपल है, कैश कम हो जाएगा, नहीं 20,000 से हम कैश कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा असेट्स में हम एक कॉलम ऐड कर लेंगे जिसका नाम होगा बैंक, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ हम 20,000 का एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करी तो आपकी एक तरह असेट्स कम हो गई और दूसरे तरह असेट्स बढ़ गए, तो आपका आएगा ये 37 50,000 25,000 20,000 1,32,000 और 0। तो कैपिटल तो आई आपकी 1,32,000, कैश है 37,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000, स्टॉक है 95,000 और बैंक है आपकी 20,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो इसको एक बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश,
तो बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो ए सी प्लस एल, पता है तो पहले क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट किए तो पहला ट्रांजेक्शन हम यहीं से स्टार्ट कर देते कैश, और वहाँ पे हमारा कैपिटल हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो 1 लाख, ये तो 1,25,000, 1 लाख कल चल रहा है अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कोई कुछ नहीं। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने गुड्स परचेज कर लिया, ट्रांजेक्शन नंबर 2, तो कैश आपका कम हो गया 50,000 से, कैश हो गया आपका कम 50,000 से, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पर आपका यहाँ पे एक स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से। एक तरीके से आपकी असेट्स कम हो गई और एक तरीके से आपका असेट्स बढ़ गई थी, यहाँ पे कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, तो यहाँ तो आपका आएगा 75,000 और यहाँ आएगा आपका 50,000 और यहाँ पे आपका था 1,25,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, अब परचेज फर्नीचर, अब आर के फर्नीचर नाम दे रखा, तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन आपने क्या करा है, एक तरीके से क्रेडिट पे है, जब भी किसी का नाम आता है हम ये मानते हैं कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है, तो परचेज फर्नीचर, ठीक है। तो एक परचेज फर्नीचर का था क्रेडिट में, स्टॉक में कोई इशू नहीं, हाँ यहाँ पे हमारा फर्नीचर ऐड हो जाएगा। अब फर्नीचर हम लिख देंगे यहाँ पे, तो फर्नीचर कितने की वैल्यू है हमारी फर्नीचर की 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। अब चूंकि ये है हमारा क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, क्रेडिटर्स भी 10,000 के बढ़ा देंगे, तो कैश तो हमारा 75,000 ही रहेगा, 50,000 रहेगा हमारा, और फिर हमारा यहाँ पे फर्नीचर 10,000 रहेगा, और यहाँ पे हमारा 1,25,000 कैपिटल और आपका क्रेडिटर्स रहेगा आपका 10,000। ओके, गुड सोल्ड टू पारुल ट्रेडर्स, अब पारुल को बेचा यानी पारुल ट्रेडर्स लिखा है, इसका मतलब है क्रेडिट पे हमने सेल किया, ठीक है। बिल नंबर, अभी बिल से कोई मतलब नहीं है। कॉस्टिंग है 7,000 का, 7,000 का गुड्स है, 9,000 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका 2,000, तो मैंने बताया था प्रॉफिट जब भी होगा कहाँ पे प्लस करेंगे, कैपिटल में। तो अब जो ट्रांजेक्शन आएगा 4th नंबर का, अब कैश में तो कुछ है नहीं, गुड्स सोल्ड टू पारुल कर दिया, स्टॉक जरूर आपका 7,000 से कम हो जाएगा, है ना, और आपके डेटर्स यहाँ पे पारुल हमारे लिए क्या बन जाएगी, डेटर्स। अब पारुल से कितना लेना पड़ेगा हमको 9,000, तो एक तरीके से, और कितने का प्रॉफिट हुआ हमको 2,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 75,000, 43,000, ये स्टॉक कम कर दिया ना हमने, यहाँ पे आपका 10,000 और यहाँ पे आपका 9,000 और यहाँ पे आपका 127,000 और ये आपका 10,000 चल ही रहा है। अब पेड कैरेज करोगे तो ऑब्वियसली आपका खर्चा है, तो 100 रुपये आपके यहाँ से कम हो जाएंगे, और खर्चा है यानी आपका प्रॉफिट भी कम होगा, तो 100 रुपीज़ आपके यहाँ से कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 009,749, यहाँ आपका यही अमाउंट रहेगा, यहाँ आपका 10,000 ही रहेगा, यहाँ आपका 9। ठीक, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब देखो आर के फर्नीचर को कितना पेमेंट करना था हमको 10,000, पर हम कितना पेमेंट करना है, तो कुल मिला के हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 300 का, जो 300 का प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे प्लस करेंगे हम, कैपिटल में पेड कर देते हैं। तो पेड करने के लिए तो हम यहाँ पे 9,700 ही पेड करेंगे। अब आर के फर्नीचर में से तो हम कितना माइनस करेंगे, पूरा 10,000 ही, क्योंकि और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 300, तो हम यहाँ 300 प्लस कर देंगे।
अब कैश तो हमारे पास 9700 ही जाएगा ना, 0 0 2 65200 4300 10,000 9,000, ये प्लस है क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो हमने प्लस कर दिया, 0 0 2 ओके। कैश सेल, ठीक है, 10,000 की कैश सेल है, 10,000 गुड्स कितने में बेच रहे हैं, 12,000 में, 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, तो कैश सेल होगी तो कैश में हमारे 12,000 यहाँ बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये 6 था, ये फाइनेंशियल 7 थे, आपका बढ़ा देंगे, स्टॉक आपका 10 से कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 2,000, तो यहाँ आपका 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। जीरो 0 2 7 7, ये माइनस है, स्टॉक कम होगा ना, तो ये होगा आपका 0 0 0 3 3, यहाँ आएगा आपका 10,000, यहाँ आपका आएगा 9,000, और चूंकि यहाँ प्रॉफिट है 0 0 2 9 2 1, फिर यहाँ पे आपका 0 चल ही रहा है। हमें आपका रेंट रिसीव्ड हो रहा है आपको, ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है तो प्रॉफिट है, तो रेंट रिसीव हो रहा है 4,000 का, तो हम यहाँ बढ़ा देंगे, हमारा 4,000 हमने बढ़ा दिए, यहाँ कोई इशू नहीं, 4,000 हम यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ तो कुछ इशू नहीं, बहुत सिंपल है, पैसा आ रहा है तो पैसा बढ़ गया और प्रॉफिट बढ़ गया, 0 0 2 11 और 8, और यहाँ जो था 3 3 0 10,000 9,000, ये प्रॉफिट है आपका ना, प्रॉफिट हुआ, कैश बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, 0 0 2 3 3 1, ये 4,000 में। लास्ट ट्रांजेक्शन इज कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग है, कैश कम हो जाएगा, 3,000 रुपए से कैश कम कर देंगे, कर दिया 3,000 रुपए से हमने कैश, क्योंकि ड्राइंग कर रहे हो, अब जब भी ड्राइंग करोगे तो बिजनेस के लिए तो लॉस है, तो फिर आपका 3,000 रुपये हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या 3,000 ये अमाउंट है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 1, और यहाँ पे आपका 0, तो क्या करा हमने इस तरह से, तो हमारा कैश का बैलेंस आएगा 78,200, स्टॉक का आएगा 33,000, फर्नीचर का आएगा 10,000, डेटर्स का आएगा 9,000, और हमारे कैपिटल आएगा 1,30,200, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये टोटल जो रहेगा और ये टोटल रहेगा पूरा हमारा इक्वल रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस तरह से करा हमने, इसमें 4 सेगमेंट आए, कैश, स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटा, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको ठीक से देख लो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, वही हमारा A इक्वल टू C प्लस L। अब इसमें हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और गुड्स, दो चीज से स्टार्ट कर रहा है, कैश से भी और स्टॉक से भी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश और यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक, और यहाँ हमारा सिंपली आएगा कैपिटल। अब कितने से स्टार्ट कर रहा है वो, देखो कैश तो इसके पास 5 लाख,
और स्टॉक है उसके पास, कैश है 5 लाख और स्टॉक है उसके पास 1 लाख। इस तरीके दोनों चीजों से वो रजिस्टर करा, तो 5 और 1 6 लाख। तो कैपिटल में कितना आएगा हमारा 6 लाख, ठीक है। देन परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग परचेज 2000। तो बिल्डिंग जब भी परचेज करेगा 2 लाख रुपए की तो बिल्डिंग है, कैश में गया 2 लाख रुपए का मिलेंगे, पर बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एक तरीके की असेट्स, तो वो भी हमारी यहाँ पे आ जाएगी बिल्डिंग के नाम से। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, 2 लाख। अब चूंकि असेट्स ही कम हो गई और असेट्स ही बढ़ गया, तो यहाँ पे तो हमारा कोई डिफरेंसेस वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख, ये इसको टोटल करेंगे 6 लाख। यहाँ पे भी 6 लाख। इक्वेशन क्लियर चल रही है। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। अब परचेज गुड्स कर लिए आपने, हिमानी से परचेज कर लिए, ठीक है। तो हिमानी है तो ये उधार एंट्री है, ठीक है। कैश में तो कुछ गया नहीं, स्टॉक आपका बढ़ जाएगा 50,000 रुपए से, क्योंकि आपने हिमानी से परचेज कर लिया। यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं, और यहाँ पे आपकी हिमानी का क्रेडिटर्स है, तो आपने परचेज की तो हिमानी का बढ़ जाएगा आपका 50,000 रुपए हिमानी के नाम से बढ़ गया, ठीक है। तो 3 लाख 1.5 लाख और आपका 2 लाख, 6 लाख और 50, ओके। फोर्थ, गुड सोल्ड फॉर टू आशु कॉस्ट है। अब गुड सोल्ड टू आशु, आशु गुड सोल्ड किया आपने 36 का, 25 का गुड सोल्ड करा 000, 25 का तो 1 तो 11,000 का प्रॉफिट हुआ। आशु को बेच रहे हैं 25 का, कैश तो आना नहीं है, आशु उधार में है। यहाँ पे जाएगा आपका 25, तो हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1,25,000 तो आपका स्टॉक बचेगा, और यहाँ पे आपका बिल्डिंग में तो कोई इशू नहीं है। अब आशु हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर। तो आशु कितने से हमारा डेटर्स हो जाएगा, जितने का उसने हमको बेचा है 36,000 का। यहाँ पे आएगा आपका आशु, और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ था इस पे 11 का, तो वहाँ पे आएगा आपका 6,11,000, और यहाँ पे तो आपका 50,000 ही आएगा। अब पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो आपका कैश कम हो गया। अब चूंकि एक्सपेंसेस है तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे तो आएगा हमारा 50,000 000, और यहाँ पे 8 आएगा 608। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इंश्योरेंस पेड की तो माइनस करेंगे, सिक्स है आपका रेंट आउटस्टैंडिंग। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 6 है, कैश से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग से कोई डेटर से कोई मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग है
और अमाउंट दे रखी है आपको 5000। तो आउटस्टैंडिंग तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6,03,000 रुपये, और एक और हमारा जुड़ जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000। तो एक तरीके से बढ़ गया एक और एक कम हो गया, तो सिर्फ इस पे इफेक्ट पड़ा हमारा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 50,000 और यहाँ पे आएगा हमारा 5। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एक्सपेंसेस है, तो बिल्डिंग ये रही। अब चूंकि डेप्रीसिएशन लगा रहे हो आप, तो यहाँ थोड़ा सा टोटल कर लें हम, तो 2,97,000, 1,25,000, बिल्डिंग है 20,000 रुपये की, डेप्रीसिएशन लगाना है लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा दो। डेप्रीसिएशन कितना, 10,008 का। तो यहाँ पे अपन ने 20,000 रुपये लगा दिए, सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है 2 लाख, तो इस पे लगा दिया हमने 8,000 रुपये का डेप्रीसिएशन। और ये तो आएगा हमारा, इस पे तो कोई चेंजेस नहीं है, 1,92,000, और यहाँ पे तो आपका 36,000 ही आएगा। अब डेप्रीसिएशन फिलहाल हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस है तो ये हमारा प्रॉफिट भी कम करेगा। अब प्रॉफिट कम करेगा तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 0 0 0, और यहाँ से 8 जाते हैं तो 5 हमारा, $50,000 और 5,000। ओके, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए आपने कैश विड्रॉल किया, तो कैश विड्रॉल करोगे पर्सनल यूज के लिए, तो 20,000 रुपये आप यहाँ कैश में से माइनस कर दोगे, और 20,000 रुपये आप आपके यहाँ से माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। तो 0 0 0 5 7 5, यहाँ तो आपका 50,000 ही आएगा, और यहाँ आपका 5,000, और वो तो यहाँ पे तो आएगा आपका 20,000 रुपये हमें माइनस करेंगे, 2,7,7,0,0,0, 1,25,000, 192,000 और 36 स्टॉक फर्नीचर। रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो आपकी कैश बढ़ जाएगी 5,000 से, आपकी कैश क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपकी एक लायबिलिटी और क्रिएट हो जाएगी रेंट एडवांस के नाम से, रेंट एडवांस के नाम से, कितने की, 5,000 की आपकी लायबिलिटी और क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ आपका बढ़ जाएगा 0 0 0 12 8 2, 1,25,000, 192 36, और यहाँ तो कोई इशू नहीं, 175 50,000 5,000 और 5,000, ठीक है। तो रेट आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, केस पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट और केस रिसीव फ्रॉम आशु। तो हम क्या करते हैं, अब ये सारी की सारी अमाउंट लिखते हैं, उसको रब कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कैश क्या था हमारा, कैश की वैल्यू थी हमारी 282,000, स्टॉक की वैल्यू थी हमारी 125, ठीक है, बिल्डिंग थी हमारी 192, और हमारे डेटर थे 36,
उसी तरह हमारी कैपिटल थी 575000। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 50,000 रुपए के, और हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग था 5,000 का, और जो आउटस्टैंडिंग था हमारे पास सैलरी थी एक, और एक हमारे पास रेंट है, तो ये भी हमारा 5,000 का था, और ये भी हमारे पास 5,000 का है। तो ये क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं चलो 50,000 रुपए के, और जो 5,000 रुपए का था वो था हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग, और एक एडवांस चल रहा है और एक आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये रेंट तो जो है हमारा वो एडवांस है, तो मैं यहाँ एडवांस पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या था, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट। अब कैश पेड करना है हमको हिमानी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैश पेड करेंगे हिमानी को। तो हिमानी से हमने 20,000 रुपए का कुछ ट्रांजेक्शन किया था क्या, देखते हैं। हिमानी से हमने परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी 50,000 रुपए का हमने हिमानी से लिया, ठीक है। तो 50,000 रुपए हिमानी का क्रेडिटर से आपकी तरीके से, तो क्या करना है आपको, हिमानी को पेमेंट किया, कैश पेड टू हिमानी, तो 20,000 रुपए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, पर यहाँ पे क्या होगा, 20,000 रुपए हम हिमानी के अकाउंट से क्लोज कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 0,0,0,2,6 एंड 2 125 192,000 36 और 575, और ये आएगा आपका 30,000, और यहाँ पे आपका 5,000, और यहाँ पे आपका 5,000। अब केस रिसीव फ्रॉम आशु, अब चूंकि आशु है, आशु से हमें केस रिसीव्ड हो गया, तो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, तो 20,000 हमारा आशु से रिसीव्ड हुआ, 30,000 हमारा रिसीव्ड हुआ। अब आशु जो है, तो हम आशु से क्या कर देंगे, 30,000 रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ कोई इशू नहीं, यहाँ कोई कुछ भी इशू नहीं रहेगा। क्या रहेगा अब आपका 292,000 125,000 192,000, और यहाँ पे आपको बचेगा 6,000, और कैपिटल आपकी 30,000 रुपए आपकी यहाँ बचेंगे, 5,000 रुपए ये, और 5,000 रुपए आपके रेंट आउटस्टैंडिंग, और 5,000 रुपए आपके रेंट। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैश आएगी आपकी 192, और स्टॉक आएगा 125, और बिल्डिंग है 192, और डेटा 6,000 के। तो आप इनका टोटल लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 16, इसका टोटल, और इनका टोटल भी आपका आएगा 6, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको अच्छे तरीके से, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 किए हैं, जो आपको फिर से एक बार अच्छी तरीके से करना है, एक एक ट्रांजेक्शन करते जाना, और एक एक ट्रांजेक्शन को टैली करते जाना, ठीक है।